परसिस्टेंस सुनने में काफी हीरोइक सा वर्ड लगता है ना, और है भी। परसिस्टेंस को उर्दू में इस्तेकामत कहते हैं, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनती है कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी इज कॉल्ड परसिस्टेंस। आम अल्फाजों में बताऊं तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आप काम बार बार करते हो, दैट्स कॉल्ड परसिस्टेंस। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं परसिस्टेंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। मेरा परसिस्टेंस के साथ और इस चैनल के साथ बड़ा गहरा नाता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस चैनल पर 1.5 साल से या 2 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, बट वो ख़त्म हो गया किसी वजह से। तो 2-1.5 साल काम करने के बाद भी कुछ अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला, बट परसिस्टेंस को देखते हुए और हार्डवर्क करते कुछ टाइम बाद मुझे इफेक्ट्स देखने को मिले अपने इस चैनल पर। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, वॉच टाइम भी बढ़ा और इफेक्ट देखने को मिला, पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परसिस्टेंस का यूज़ करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जो भी आपके गोल होंगे फ्यूचर के किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यू कैन अचीव दैट बाय यूजिंग दी परसिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम डेप्थ में जाएंगे परसिस्टेंस के और जानेंगे कि व्हाट इज परसिस्टेंस और कैसे इस परसिस्टेंस को यूज करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट। परसिस्टेंस एक बहुत पावरफुल टूल है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो ही। परसिस्टेंस होने के लिए बर्निंग डिजायर का होना बहुत 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 जरूरी है। नाउ व्हाट इज बर्निंग डिजायर? किसी भी काम को अचीव करना, किसी भी गोल को अचीव करना है, कोई भी चीज हासिल करने के लिए जो आपके अंदर एक डिजायर पैदा होता है, और उस डिजायर और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी दांव पर लगा सकते हो, दैट डिजायर इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। कुछ चीज को हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। तो आपने देखा होगा कि जितने भी फेमस लोग हैं इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो कभी लेजी नहीं होंगे, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क। वो अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते किसी भी और फालतू चीज़ के लिए। तो आपको भी ऐसा करना है। सो नाउ व्हाट इज बर्निंग डिजायर? बात करते हैं बर्निंग डिजायर कि बर्निंग डिजायर आखिर होता क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक डिजायर पैदा हो और वो गोल अचीव करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। अब बर्निंग डिजायर का होना हर किसी के अंदर कॉमन नहीं है। देखिए, अगर इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर हर किसी काम को करने के लिए एक बर्निंग डिजायर होता तो दुनिया के 110% लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाते, बट ऐसा नहीं है। मुश्किल से 10 या 5% लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हैं, और बाकी के 90-95% लोग फेलियर हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है कि पूरी की पूरी क्लास में कुछ ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट, जीनियस और स्टडी को लेकर सीरियस होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते? इसके पीछे सिंपल से 2 रीजन है। पहला नीड, दूसरा इम्पोर्टेंस। व्हाट इज नीड? आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको उस काम की नीड है तो वो काम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पीते हो, सांस लेते हो, खाना खाते हो, उसके लिए आपको नीड है, तो उस काम को करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांस लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए नहीं ना, तो सांस आप लेते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो और काफ़ी सारे काम करते हो, यू डोंट नीड मोटिवेशन फॉर दैट। हाँ, जब तक बात अगर नीड की है तब तक आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात इंपॉर्टेंस की आती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। हमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, जो मनी से भी इंपॉर्टेंट है। हमें मनी की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए हमें सोच समझ के खर्च करते हैं मनी को, लेकिन हमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, हमें अपने गोल की इंपॉर्टेंस नहीं पता। दैट्स वाई हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बात आती है कि अब टाइम की इंपॉर्टेंस को कैसे जानें। टाइम की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए हमें अपने गोल की इंपॉर्टेंस को जानना ज़रूरी है कि आपका जो भी गोल है वो आपके लिए और सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ आपने अपने गोल की इंपॉर्टेंस को भी समझ लिया कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट? इंपॉर्टेंस समझ आएगी गोल की, टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अगर आपको अपने गोल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी तो टाइम की भी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। आपको पता है, जब आप लास्ट डेज चल रहे होते हैं आपके एग्जाम की, तब आप पढ़ाई शुरू क्यों करते हो? क्योंकि आपको तब रियलाइज होता है कि अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो सकता हूँ, अगर फेल हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आखिर में जाकर आपको इंपॉर्टेंस समझ आती है पढ़ाई की, आपके एग्जाम की समझ आती है इंपॉर्टेंस। दैट्स वाई आप पूरी रात भी पढ़ लेते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर पूरा साल क्यों नहीं पढ़ते? क्यों? क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता आपने
एग्जाम की या स्टडी की। नाउ आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, गोल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, बर्निंग डिजायर समझ आ गया। नाउ लेट्स बैक टू द परसिस्टेंस। अब बात आती है कि परसिस्टेंस को जारी कैसे रखें, कि कैसे विदाउट एनी डिमोटिवेशन परसिस्टेंस को जारी रखें। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ी है, पढ़ भी ली है, खत्म हो गई। तो उसमें से एक चैप्टर था परसिस्टेंस, और उस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कैसे आप परसिस्टेंस को कंटिन्यू रख सकते हो विदाउट एनी डिमोटिवेशन। उनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। आपका जो भी गोल है वो आपका गोल क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन। काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका गोल क्यों है। काफ़ी सारे लोग सामने वाले को देखकर अपना गोल सेलेक्ट करते हैं कि आज ये इतना सक्सेसफुल है तो मैं ये काम करके मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा, जो कि कभी भी होता ही नहीं है। तो कभी भी सामने वाले को देखकर अपना गोल डिसाइड मत करो, अपने अंदर से कुछ इंस्पिरेशन लो, अपने अंदर से ढूंढो, अपने अंदर से पूछो, खुद से पूछो कि व्हाट इज़ माई इंटरेस्ट, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई देन यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली। काफ़ी टाइम लगेगा कि आंसर मिलने में, बट फाइनली व्हेन यू गेट द आंसर, जब आपको आंसर मिल जाए तो उस काम को करके ही रहो। सेल्फ रिलायंस को हम बिलीफ भी कह सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम करने के लिए आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मैं करके ही रहूँगा, भले जितनी भी प्रॉब्लम्स आए मेरी लाइफ में, बट आई विल डू दैट वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। कितनी भी प्रॉब्लम आए आई विल फेस दैट एंड डू दैट वर्क, बिकॉज वो गोल मेरे लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हैबिट, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी काम करते हो उसे डेली रूटीन में करते जाओ, करते जाओ। इससे क्या होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक्टिव हो जाता है, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको अपना गोल अचीव करने से रोके। नाउ आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर डिजायर भी पैदा हो गया, बर्निंग डिजायर पैदा हो गया, परसिस्टेंस आ गई, इंपॉर्टेंस समझ आ गई टाइम की, गोल की। नाउ आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हो, उस गोल की इंपॉर्टेंस कैसे समझनी है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, ये सब आपको खुद को करना पड़ेगा, बाकी कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। ये समझ लीजिए, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते या आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते तब तक कोई बाहर वाला आकर आपकी मदद नहीं करेगा। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी। ये वीडियो मैं अभी रात के 12:30 बजे बना रहा हूँ। दैट्स द परसिस्टेंस।